मेरे से वो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। ये मेरा वीजा है। और अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, मैं फिर से बता दूं, मोंटी भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत है। 6 मंथ की सैलरी स्लिप होगी कि सैलरी कितनी है, उसके बाद ज्वाइनिंग। देखो भाई, कवर लेटर में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। ज्वाइनिंग लेटर। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपको पता है मैं आने वाले अक्टूबर के अंदर 5 लोगों का फिर से लकी विनर अनाउंस करूंगा और उनका 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डाला जाएगा। जैसा कि आपको पता है मैं हर 3 महीने बाद 5 लकी विनर अनाउंस करता हूं। जो लोग कमेंट करेंगे उनका फ्री में वीज़ा डाला जाएगा। ठीक है भाइयों, तो भाई चलिए आज के हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भाई आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल गया होगा। देखो भाई, मैं आपको कभी भी कोई बात फेक नहीं बताता हूं। अगर किसी ने जिसने मेरी शैनेगन वाली पिछली वीडियो देखी है, जिसमें हमने हस्बैंड वाइफ को और 2 बंदे और थे, 4 स्विट्जरलैंड के 2 स्विट्जरलैंड के थे, एक जर्मनी और एक इटली, 4 वीज़े हमने कराए थे, आपको पता था। तो भाई उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि भाई अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लोगों के पास, मतलब वो वीडियो आप लोग देख लेना जिसमें मैंने शैनेगन के बारे में बताया था। तो आज का टॉपिक भी अपना शैनेगन है। तो भाई मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले तो भाई मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूं। शैनेगन के अपने वीज़े आए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर एक क्लिप दिखा दूं। आप लोग पहले ये क्लिप देख लो। हेलो भाई, मोंटी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स मोंटी भैया। मोंटी भैया ने मेरा स्विट्जरलैंड का शेंगन वीजा लगवाया है। मोंटी भैया जितने पैसों में काम करते हैं ना, उतने पैसों में कोई भी बंदा इंडिया के अंदर काम करके नहीं देगा। ये समझ लीजिए कि मोंटी भैया बेचारे नथिंग पैसा लेते हैं, नथिंग पैसा लेते हैं। 10,000 रुपए में मेरा पूरा काम करवा के दिया मोंटी भैया ने। स्विट्जरलैंड का शेंगन वीजा है मेरा, और ये मेरा वीजा है। और ये मेरी वाइफ का वीजा है। दोनों का वीजा लगवा के दिया है 10,000 रुपए में। शेंगन वीजे का वो एक बंदे का 5,000 रुपए लेते हैं वो। मोंटी भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी दे और सक्सेस दे, आप बहुत आगे जाएंगे और रिलेशन हमेशा बना रहेगा मोंटी भैया। थैंक यू मोंटी भैया। सो भाइयों देख लिया आप लोगों ने, मैंने आपको पहले, अब मैं एक वीडियो और से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन बाद में कराऊंगा, पहले आप अपना वीजा दिखा दो। ये आप वीजा देख सकते हो। ये भी मैं थोड़ी सी हाइड कर रहा हूँ, इस माफी चाहता हूँ, क्योंकि वीजा भी हम किसी का दिखा नहीं सकते। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये आप लोग देख सकते हो, ये वीजा है इनका, ये चेक रिपब्लिक का वीजा है, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये देख लो भाई, ये वीजा जर्मनी का है। अब मैं आपको बता दूं, जर्मनी और स्विट्जरलैंड इन दिनों धड़ाधड़ वीजे दे रहे हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन भाई कुछ बंदे डर जाते हैं। भाई डरना नहीं है। इंटरव्यू में वो कोई आपसे यूपीएससी के सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं भाई, वो आपको यही पूछ रहे हैं कि भाई आपके होटल का नाम क्या है, आप तीसरे दिन किधर जाओगे, आपने स्विट्जरलैंड और जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया, आपकी शादी कब हुई थी, आपका काम क्या है, आपने आईटीआर कितने की भरी। भाई फिर कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो हमारी गलती निकाल देते हैं जिन्होंने वीजा अप्लाई किया। ठीक है भाई, देखो वीजा किसी का भी आता है ना, हम सिर्फ उसकी फाइल को प्रेजेंट करते हैं कि कवर लेटर बना देते हैं, आइटनरी। बाकी सारा जो वीजा होता है भाई 80% 90% वीजा अगले बंदे के डॉक्यूमेंट पर और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर पे टिका होता है कि वो इंटरव्यू कैसे निकालता है और उसकी फाइल कैसे प्रेजेंट की गई है। मैं मानता हूं कि कवर लेटर सबसे बड़ा रोल अदा करता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। देखो भाई, कवर लेटर में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कवर लेटर कोई बना पाएगा। भाई खुद जर्मनी के वीजा ऑफिसर ने मेरे एक बंदे को वीजा दिया, उसका इंटरव्यू हुआ था भाई 17 अगस्त को या 16 अगस्त को उसके पास इंटरव्यू आया। और भाई उसने क्या बोला, ये मैं आपको ना अपने मुंह या अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलता हूं।
उसने भाई सच में बोला कि मैंने ऐसी ट्रैवल आइटनरी और ऐसा कवरिंग लेटर कभी नहीं देखा, बहुत अच्छा कवर लेटर बनाया है। मैं आपको बता दूं भाई, मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, ये देखो भाई हमारी मेहनत भाई। ये ऐसा कवर लेटर भाई कोई ही शायद ही एजेंट बनाएगा। हमने जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर को दिखानी होती है हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, और भाई 4 पेज का कवर लेटर बनाता हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा कवर लेटर बनाने से वीज़ा आता है। देखो भाई जो चीज़ लिखनी है वो तो लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन लिखनी कैसे है वो आप लोग देखो भाई, हर बंदे के बस की बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, आप लोग स्क्रीन पर ट्रैवल आइटनरी देख सकते हो। देखो भाई ऐसी आइटनरी अगर आप बनाओगे तो आप लोग भी वीज़ा ले जाओगे। भाई किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई आपने एड्रेस नहीं दे रखा, हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। इंस्टाग्राम पर मेरे पास 17,000 मैसेज आए 5 दिन के अंदर। कसम से यार आई कांट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 17,000 मैसेज आए हैं। भाई अगर आपको मेरे से कोई बात करनी है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है, बस 200 रुपये। 200 रुपये आपने इस नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना है। ये QR कोड पे 200 रुपये डालकर ये नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल दो, चाहे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी डालो। ये 2 QR कोड है, सब जगह चलते हैं। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डालना है। ये लड़का हमारा ही है और फाइनली ये लड़का अब इंडिया आ चुका है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है भाइयों। लेकिन 200 रुपये जरूर डाल देना, क्योंकि भाई यार देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे से 10 मिनट बात कर लोगे तो उसके बाद मैं आपको इतना गाइड कर दूंगा कि आपको फाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या किस कंट्री में लगानी चाहिए। इस चीज़ के लिए लोग भाई 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। मैं खुद भाई देखो 2 हज़ार रुपये मिलने की फ़ीस चार्ज करता हूँ। मैं देखो भाई झूठ नहीं बोलता, लेकिन भाई मैं अपना अगर समय निकालूंगा आपके लिए तो मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मैं ठगी नहीं मारूंगा भाई। पैसा कमाने में और ठगी मारने में बहुत फ़र्क होता है, और पैसा कमाने में और लूटने में बहुत फ़र्क होता है। मैं आपको बता दूं 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। ये जो वीज़े पड़े हैं ना शेनेगन के, ये मैंने 5-5 हज़ार रुपये में लेके दिए हैं। 5 हज़ार रुपये मेरी फ़ीस है, मात्र 5 हज़ार रुपये मेरी फ़ीस है, मात्र 5 हज़ार रुपये, ठीक है। ये देखो भाई ये पड़े, आज आपको सामने 5 वीज़े हैं हमारे पास। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आज मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा और कुछ टेक्निक बताऊंगा। अगर आप लोग खुद भी अप्लाई करना चाहते हो तो करो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपका भाई बैठा हूं। 5 हज़ार रुपये ईमानदारी की फीस लूंगा, लेकिन वीज़ा निकाल दूंगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा। फ्लाइट की टिकट है, मैं डम्मी नहीं लगाता हूं, और ना मैं जो होल्ड करते हैं वो लगाता हूं। फ्लाइट की टिकट आप मेरे कहने पर ओरिजिनल लगा लेना, रिफंडेबल करा लेना। पैसा आपका लगभग, जैसे अगर 60 की टिकट है तो 55-56 हज़ार रुपये मैं वापस करवा दूंगा। आप लोग मेरे से बात कर लेना, अपने पास बंदा है। दूसरी बात है कि एक डिपेंड करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ITR, आपका कवर लेटर, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपका ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का करना है ये भी मैटर करता है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं है भाई। कुछ दिन पहले जर्मनी ने एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी का इंश्योरेंस लेने से मना कर दिया। फिर मैंने उसको हैंड टू हैंड रिलायंस का इंश्योरेंस करके दिया भाई। तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का करना है, कैसा करना है, कितना होना चाहिए, कवर लेटर कैसे बनाना है, ट्रैवल। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि जिन जिन भाइयों को स्विट्जरलैंड, शेनेगन की कोई सी कंट्री है, नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, बहुत सारी कंट्री है। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा 5 कंट्री। अगर आप कपल हैं तो स्विट्जरलैंड या ग्रीस। ग्रीस बेटर कंट्री है, क्योंकि ग्रीस में भाई दिसंबर तक के मौसम में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे स्विट्जरलैंड में तो आप भाई अक्टूबर के बाद जाओगे तो बर्फ दिखेगी, लेकिन ग्रीस एक कंट्री है जहां पर अच्छा वेदर होता है, मजेदार वेदर होता है। और हनीमून कपल के लिए, या वैसे आप कपल जाना चाहते हो, आपकी शादी को 4-5 साल 10 साल हो गए, ग्रीस इज द बेस्ट कंट्री, स्विट्जरलैंड और ग्रीस, ठीक है। अगर अभी अप्लाई करोगे, अभी भी 2-3 महीने आप ट्रैवल कर सकते हो। शेनेगन की सबसे बेस्ट कंट्रियां हैं स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर जर्मनी, नंबर 3 पर फ्रांस, नंबर 4 पर चेक रिपब्लिक, नंबर 5 पर नीदरलैंड, नंबर 6 पर ग्रीस, नंबर 7 पर नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बाद में ये सारी कंट्री आ जाती है, नॉर्वे, स्वीडन,
ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर एक बिजनेसमैन बंदा है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर मैं सैलरी पर्सन के बताऊंगा। तो भाई जो बिजनेसमैन है उसको सबसे पहले भाई एक पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है मेरे हिसाब से 6 महीने सारे बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर साल से कम है ना तो पासपोर्ट चेंज कर दो। तो नंबर पहला पासपोर्ट, आधार कार्ड। नंबर 3 आपका पैन कार्ड भी, चलो वो आपके इंश्योरेंस में लगता है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट मत इंक्लूड करो। डॉक्यूमेंट जो मेन है वो आप मान के चलो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, नंबर 1। नंबर 2 है 2 साल का ITR विद कंप्यूटेशन। और नंबर 3 है आपका बिजनेस है तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। और कोशिश करना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन 2-3 होने चाहिए, कोशिश करना। अगर 2-3 नहीं है तो MSME भी चलेगा। MSME के साथ एक आता है BRN नंबर, और एक आता है शॉप एक्ट, और एक आता है लेबर डिपार्टमेंट से ट्रेड लाइसेंस, और एक आता है MSME। तो हो ही गया, GST हो गया, बहुत सारे आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद आप आगे आ जाओ। आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है भाई ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बाद आता है कवर लेटर, उसके बाद आता है ट्रैवल आइटनरी, उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद आता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपको कंफर्म लगानी है, ठीक है। अगर आपको होटल बुकिंग भी करवानी है तो आप आ जाना। कवर लेटर, फ्लाइट टिकट, कुछ भी चाहिए आप लोग, बस क्या करना है 200 रुपये इस QR कोड पे डालकर इस लड़के को बोल देना कि भाई मोंटी सर से बात करनी है, मुझे टाइमिंग दे दो, वो टाइमिंग दे देगा आपको, ठीक है। तो भाई शुरू से बोल देता हूँ, 6 मंथ की स्टेटमेंट, 2 साल का ITR विद कंप्यूटेशन, 3 नंबर पर आपका हो गया बिजनेस प्रूफ, 4 नंबर पर आपका हो गया कवर लेटर, 5 नंबर पर हो गया आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, फिर ट्रैवल आइटनरी और होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस और फैमिली के आधार कार्ड, सब फैमिली के डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपने। और उसके बाद भाई आप आ गया एडिशनल डॉक्यूमेंट आ गए, उसमें आप FD लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड लगा सकते हो, लटरम पटरम जो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने भी ये बंदों के वीज़े लगाए कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं लगाई। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो भी 3 मंथ की स्टेटमेंट लगा सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी पर्सन की। सैलरी पर्सन में बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही रहेंगे, सिर्फ उसको बिजनेस प्रूफ की जगह ज्वाइनिंग लेटर नंबर 1, नंबर 2 एम्प्लॉय ID और नंबर 3 सैलरी स्लिप और नंबर 4 NOC लेटर। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। NOC होगी आपकी बॉस से छुट्टी की, 6 मंथ की सैलरी स्लिप होगी कि सैलरी कितनी है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर हो गया। अगर ज्वाइनिंग लेटर और एम्प्लॉय ID इन दोनों में कोई एक चीज़ है तो भी चल जाएगा, बट कोशिश करना कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो तो ये चेकलिस्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। अगर किसी को चेकलिस्ट चाहिए तो आप लोग मेरे से पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर आप फॉलो कर लेना। एक बात सभी बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि इन 5 बंदों की प्रोफाइल क्या थी। देखो भाई, आज के वीडियो में प्रोफाइल थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि एक एवरेज किसी बंदे को अगर शेनेगन का वीज़ा डालना है तो सबसे पहले ज़रूरी है आपका जो कवर लेटर होता है ना, उसके अंदर भाई 8-9 प्रकार की हेडिंग होती है, जैसे इंट्रोडक्शन, ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रैवल, ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल, ठीक है, बिजनेस प्रूफ, ठीक है, और ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली टाइज, होम टाइज, सोशल टाइज, ठीक है, रिगार्डिंग ऑफ कोस्ट। तो कहने का मतलब है कवर लेटर अगर आपने सारा जोर लगा दिया कवर लेटर पर, क्योंकि कवर लेटर शेनेगन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारे वीज़ों की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कवर लेटर होती है। शेनेगन में मैं लिख के देता हूँ, वीज़ा ऑफिसर कवर लेटर ही पढ़ेगा, उसने कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पढ़ के आपका वीज़ा ग्रांट करना है, और फ्लाइट की टिकट है जो कन्फर्म लगानी है। अब बात कर लेते हैं कि शेनेगन का वीज़ा डालने के लिए ITR कितनी होनी चाहिए एक एवरेज, और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। अगर हम ITR की बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न की, तो शेनेगन की किसी भी कंट्री के लिए आपको अगर ITR आपकी अगर 5 से 7 लाख के बीच की ITR है 24-25 की, तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। और अगर 23-24 की ITR अगर आपकी 4 से 6 लाख के बीच की है, मतलब 4 से और 6 के बीच की है, तो भी आप लोग वीज़ा ले जाओगे। 2 साल की ITR लगती है। अब बात करते हैं बैंक बैलेंस। देखो भाई, अगर कोई बंदा सिंगल घूमने जा रहा है, अगर आपके खाते में 4 लाख रुपए फंड है तो इनफ है, 3.5 लाख पर भी वीज़ा डाल सकते हो। अब बात करते हैं कोई कपल है, बच्चे हैं, तो आप ये समझ लो कि कपल है तो 4.5 से 5 लाख फंड होना चाहिए। अगर एक बच्चा साथ में है तो 5.5 से 6 लाख होना चाहिए।
2 बच्चे हैं तो 7 से 7.5 लाख बस। ज़्यादा पैसे रखने से वीज़ा नहीं आता है। ठीक है भाइयों, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और अगर किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है, मैं फिर से बता दूं, मेरे से बात करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मिलना चाहते हो तो पहले आप मेरे से बात करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ आना। ये QR कोड है, इस पर 200 रुपया डालना है, ओनली फॉर 200 रुपया, और ये नंबर पर स्क्रीनशॉट डाल देना है, दैट्स इट। ठीक है भाइयों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करा करें। मुझे बताओ आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या लूज पॉइंट है, सब कुछ बताओ, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो यार। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।